हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा के अंदर में लीच आता है, जिसका स्पेसिफिक स्पीसीज क्या होता है, जिसका स्पीसीज होता है ग्रैन्युलोसा और जीनस होता है हाइड्रोडिनेरिया, जिसको हम लीच बोलते हैं और हिंदी में जोक बोलते हैं। तो चलिए गाइस, पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का लीच chapter. Hydraudineria, commonly called as Indian cattle leech. क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे, किंगडम एनिमेलिया फैमिली से है और फाइलम क्या है हमारा एनिलिडा, क्लास है सिलिट्रिएट्स, जीनस है हाइड्रोडिनेरिया, स्पीसीज है ग्रैन्युलोसा, ऑर्डर है गैंथोब्लैडिया। एनिलिडा क्या है, दिस बॉडी इज सेगमेंटेड। एनिलिडा फाइलम एनिलिडा जो होता है, फाइलम एनिलिडा का बॉडी सेगमेंटेड होता है और सिटेट हेल्प देम इन मूवमेंट। एनिलिडा में जो सिटेट होता है वो हेल्प करता है मूवमेंट में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एनिलिडा का। सिलोमेट होता है एनिलिडा और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। रिस्पिरेशन थ्रू देयर बॉडी सरफेस। एनिलिडा में जो रिस्पिरेशन होता है बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। नेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेफ्रीडिया जो होता है वो एनिलिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है। जैसे हम लोग में किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है, वैसे एनिलिडा में नेफ्रीडिया काम करता है। वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। बॉडी कंटेन्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बॉडी जो होता है वो कंटेन करता है हीमोग्लोबिन विच गिव्स देम अ रेड कलर। गाइस, लीच जो होता है वो रेड ब्लड को चूसता है, यानी कि वो कंटेन करता है ह्यूमन से। तो उसके अंदर बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि रेड कलर का होता है, वो गिव करता है ह्यूमन से। रेगुलेशन इज़ अ वेरी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि लीच में रीजनरेशंस वेरी कॉमन है। वो रीजनरेशन का उसका कैरेक्टर ईजिली उसमें पाया जाता है। Most of the annelids are hermaphrodites, that's why male and female organs are present in the same body. hermaphrodite उसको बोला जाता है जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी पे पाया जाता है। तो लीच hermaphrodite है। दे रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। लीच जो है वो रिप्रोडक्शन दोनों तरीक़े से कर सकता है, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। नैरिस हेट्रोजीनस होता है अर्थवर्म एंड लीचेस, यानी कि इसका एग्जाम्पल है एनिलिड्स का एग्जाम्पल क्या है, एनिलिडा में आ जाता है नैरिस, लीच, हेट्रोनेरिया, अर्थवर्म एक्सेट्रा। तो चलिए गाइस, हैबिट एंड हैबिटाट देखते हैं लीच का। तो लीच का हैबिट एंड हैबिटाट यहाँ से होता है, लीच इज ए compilations but commonly found in Indians, म्यांमार और श्रीलंका। लीच इज कॉस्मोपॉलिटन होता है बट ये कॉमनली पाया जाता है इंडिया में, म्यांमार में और श्रीलंका में। और इट इज़ लिव इन फ्रेश वाटर पाउंड्स, लैक, स्वम्प्स एंड स्लो स्ट्रीम्स। ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, लैक, पाउंड्स वगैरह में भी पाया जाता है, स्लो स्ट्रीम्स में पाया जाता है। दे आर एक्टोपैरासाइट। लीच जो है वो एक्टोपैरासाइट है। गाइस, एंडोपैरासाइट वो होता है जो हमारे बॉडी के इंटरनली हमको हार्म करता है और एक्टोपैरासाइट वो होता है जो हमारे बॉडी का एक्सटर्नली हार्म करता है। तो लीच क्या हो जाता है, एक्टोपैरासाइट्स एंड फीड्स ऑन द बॉडी ऑफ ए फिश, फ्रॉग, कैटल एंड ह्यूमंस। जैसा कि हम बोलते हैं कि लीच जो है एक्टोपैरासाइट है और वो फीड करता है एंड फीड ऑन बॉडी ऑफ फिश। वो फिश के बॉडी, फ्रॉग और कैटल और ह्यूमन, वो इस सब के बॉडी पे चिपक के वो ब्लड चूसने लगता है, यानी कि इन सबको हार्म करता है। इट इज़ अ सिंगिवोरस ब्लड सेकिंग इन नेचर, यानी कि इनका जो नेचर होता है वो सैंगनीवोरस का होता है, सिंगनीवोरस का, जो कि ब्लड सेकिंग का इनका नेचर ही होता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे लीच का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज एंड शेप। द बॉडी ऑफ अ लीच इज सॉफ्ट वर्टिफॉर्म
वह वह टर्मी फॉर्म हो जाता है, यानी कि जैतूनी हरे रंग का होता है, यानी कि वो दिखने में कैसा होता है, जैतूनी हरे रंग का। वेटरनी फॉर्म का मतलब होता है लीच का बॉडी होता है सॉफ्ट होता है, यानी कि लीच आपको सॉफ्ट दिखेगा, वर्टमी फॉर्म में देखेगा, इलोंगेटेड एंड सिगमेंटेड। लीच का बॉडी सिगमेंटेड होता है। इट इज़ कॉमनली it becomes ribbon shaped with extended and almost cylindrical when contracted. लीच का जो बॉडी होता है इट्स रिबन शेप होता है, एक्सटेंडेड होता है, एंड ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल्स दिखने में लगता है लीच। व्हेन कंट्रैक्ट्स लीच मैनी ग्रो टू बी लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। लीच का जो लेंथ होता है वो 35 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए लीच का हम बॉडी देख लेते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो ये देखिए, ये लीच का पोस्टीरियर शक्कर होता है, यहाँ पे एनस होता है, और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना वो पोस्टीरियर शक्कर होता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो फीमेल जेनाइटल पोर होता है। उसके जस्ट ऊपर मेल जेनाइटल पोर आपको दिखेगा, और ये जो दिखेगा ना ये आपका माउथ है लीच का, और ये उसके जस्ट ऊपर एंटीरियर शक्कर होता है। एंटीरियर शक्कर को ओरल शक्कर भी बोला जाता है। और ये जो लीच का आपको बॉडी दिख रहा है वो सिगमेंटल रिसेप्टर ऑर्गन होता है। और माउथ जो होता है वो माउथ हेल्प करता है ब्लड सिकिंग का। यहाँ पे जो एंटीरियर शक्कर शक्कर है वो बॉडी से अटैच होता है, और वो हेल्प करता है क्या, माउथ ब्लड सेकिंग में लीच का। ये एंटीरियर शक्कर एंड पोस्टीरियर शक्कर हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ बॉडी। अगर लीच किसी बॉडी से अटैच होता है तो ये एंटीरियर शक्कर और पोस्टीरियर शक्कर हेल्प करता है उस बॉडी से अटैच रहने में। मेल एंड फीमेल जेनाइटल पोर हेल्प इन रिप्रोडक्शंस। ये जो मेल और फीमेल जेनाइटल पोर है उसका काम क्या है, रिप्रोडक्शंस का। और यहाँ पे देखिए मेटामेरिज में इज अ सिगमेंटेड इन द बॉडी, यानी कि लीच का बॉडी है वो सिगमेंटेड है। द बॉडी ऑफ द लीच इज मेटामेरिकली डिवाइडेड इंटू 33 सेगमेंट्स। लीच का जो बॉडी है वो मेटामेरिज 33 डिवाइडेड में है। द सेगमेंट्स आर अरेंज्ड one behind the other. Is segmented is further superficially subdivided into rings and annuli. The temporary cilitrium. The temporary cilitrium is found on segments 9 to 11, which is means to produce a cocoons during the bearing seasons. यानी कि इसका जो सेगमेंट है टेम्पररी सिलिट्रियम है वो 9 into 11 सेगमेंट में होता है, और विच इज़ दिस मीन्स प्रोड्यूस कोकून्स ड्यूरिंग बियरिंग सीजन्स, यानी कि ब्रीडिंग सीजन्स में होता है। द सकर लोकेटेड एट द एंटीरियर एंड इज कॉल्ड एज एंटीरियर सकर्स और oral suckers, which is ventrals in positions occupying the first 5 segment। यानी कि सकर इज लोकेटेड होता है एंटीरियर एंड, सकर एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है, इज कॉल्ड एंटीरियर सकर। और ओरल सकर, उसको ओरल सकर विच इज वेंट्रल पोजीशंस ऑक्यूपाइड फर्स्ट 5 सेगमेंट। वेंट्रल सेगमेंट जो ऑक्यूपाइड रहता है वो 5 सेगमेंट्स की वजह से। दिस पोस्टीरियर सकर इज फाउंड इन द फ्यूजन्स ऑफ लास्ट 7 सेगमेंट। पोस्टीरियर सकर जो पाया जाता है वो फ्यूजन्स ऑफ लास्ट 7 सेगमेंट्स पे। एक्सटर्नल अपर्चर देखेंगे। माउथ कैसा होता है, माउथ इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द एंटीरियर सकर। एनस जो प्रेजेंट होता है, एनस इज अ स्मॉल अपर्चर्स एंड ओपन्स ऑन द मिड डॉर्सल साइड ऑफ द 26 सेगमेंट्स। नेफ्रीडियो स्पोर्ट्स नेफ्रीडियो पोर्स में आ जाता है। नेफ्रीडिया ओपन्स टू द exterior by 17th pairs of nephrodiopores. They lie ventrals on the last annuals of its segments from 6 to 32 6 to 22। नेफ्रीडिया जो प्रेजेंस होता है, नेफ्रीडिया ओपन्स होता है एक्सटीरियर्स बाय 17th पेयर्स ऑफ नेफ्रीडियो स्पोर्स पे। दे लाई, यानी कि नेफ्रीडिया लाई करता है वेंट्रली ऑन द लास्ट एन्यूल्स ऑफ इस सेगमेंट। 6 to 22 में नेफ्रीडिया लाई करता है, यानी कि वहाँ पे प्रेजेंट होता है। मेल जेनाइटल पोर देखें लीच का, तो इट इज़ अ मिड वेंट्रल ओपनिंग सिचुएटेड बिटवीन द सेकेंड्स एंड थर्ड एन्यूल्स ऑफ द 10th सेगमेंट्स। फीमेल जेनाइटल पोर इट्स लाई mid ventrally between the sound and third annuli of the 11th segment. The body of the leech is divided into 6 regions। यानी कि लीच का जो बॉडी होता है वो डिवाइडेड होता है 6 रीजन्स में। ये रीजन है और इसका ये सिगमेंटेड है। फर्स्ट टू 5 सेगमेंट जो होता है उसको बोला जाता है सिफेलिक रीजन्स। सिफेलिक रीजन्स फर्स्ट टू 5th रीजन में होता है लीच के। फिर
प्री केटिलर रीजन्स, प्री सेटलर रीजन जो होता है 6, 7 एंड 8 सेगमेंट्स को प्री सेटलर रीजन्स बोला जाता है। सिलेटरी रीजन जो होता है 9, 10th एंड 11th को सिलेटरी रीजन बोला जाता है। मिडिल रीजन्स को 12th to 22 को मिडिल रीजन बोला जाता है। क्योडल रीजन बोला जाता है 23rd to 26 को। पोस्टीरियर सर्कल बोला जाता है 27th to 33rd तक को पोस्टीरियर सर्कल बोला जाता है। क्योडल रीजन 33 to 36 को बोला जाता है। इसको आप लर्न करिएगा 2-4 बार, बार मल्टी टाइम पढ़ने पर ये याद हो जाएगा। बॉडी वॉल देखते हैं लीच का। बॉडी वॉल ऑफ लीच, ये डायग्राम थोड़ा आप समझने का ट्राई करिएगा लीच का बॉडी वॉल कैसा होता है। देखिए, हाँ अब आपको फ्रेश दिख रहा होगा, क्लियर। फर्स्ट लेयर जो होता है वो क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल और क्यूटिकल के जस्ट नीचे ये ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है वो एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे डर्मिस होता है। डर्मिस के नीचे ये रेड और ये जो पेंसिल से आपको दिख रहा है ब्लैक रीजन, वो रीजन है मस्कुलर रीजन। पहले क्यूटिकल रीजन, फिर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर मस्कुलर रीजन, और ये जो ग्रीन से डॉटेड डॉटेड बीच में है अल्टरनेट, वो है बायोटायराइडल, यानी कि बायोटायराइडल। इसका जो बॉडी वॉल होता है वो ऐसे होता है। फर्स्टली क्यूटिकल, सेकेंडली एपिडर्मिस, थर्डली डर्मिस, फिर मस्कुलर, फिर बॉट्रॉइडल। बॉट्रॉइडल होता है, इसको बॉट्रॉइडल बोला जाता है। तो चलिए अब हम नोट्स के रूप में देख लेते हैं बॉडी वॉल, अब आपको समझने में इजी होगा। तो बॉडी वॉल ऑफ लीच क्यूटिकल, क्यूटिकल होता है आउटर मोस्ट लेयर। सेकेंड एपिडर्मिस विच लाई बिलो द क्यूटिकल्स, और थर्ड क्या है डर्मिस, डर्मिस विच लाई बिलो द एपिडर्मिस फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। डर्मिस जो होता है वो कनेक्टिव थ्रू टिश्यू के थ्रू फॉर्म्ड होता है डर्मिस के जस्ट नीचे। तो चलिए एपिडर्मिस के जस्ट नीचे लाई करता है यानी कि बिलो। और मस्कुलर लेयर क्या होता है, मस्कुलर लेयर फॉर्म्ड होता है इस सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के थ्रू, और बॉट्रॉइडल टिश्यू लाई beneath longitudinal muscles and fill the intercranial अराउंड गट, यानी कि सिलोम अराउंड गट। बॉट्रॉइडल टिश्यू लाई जो होता है beneath the longitudinal muscles and fill intercilum अराउंड द गट, यानी कि बॉट्रॉइडल टिश्यू जो होता है वो beneath the longitudinal muscles के होता है, और ये जो फिल होता है इंटरसिलम अराउंड द गट, यानी कि ये गट के अराउंड फिल्स होता है। तो ये जो हम पढ़ रहे थे वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ लीच, और ये लीच का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। ये हमने फाइलम एनिलिडा के अंदर लीच आता है जिसको हेडोनेरिया भी बोला जाता है। हेडोनेरिया के बारे में हम फिजियोलॉजी पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। इस पर आपको बीएससी का सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, सारा लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगी। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, आपको मैं एक और नोट्स ऐड करके बताती हूँ। गाइस ये है फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। दे मे बी एक्वेटिक, मैरीन एंड फ्रेश वाटर। एनिलिडा जो होता है ये मे बी एक्वेटिक और मैरीन वाटर में पाया जाता है, और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और समटाइम पैरासाइटिक। दे एग्जिबिट्स ऑर्गन सिस्टम लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस एंड बायलेटरल सिमेट्री होता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सिगमेंटेड, ये सिगमेंटेड होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, एंड सिलोमेट एनिमल्स होता है। देयर बॉडी सर्फेस इज distinctly mark out into segmented और मेटामेरीज। इसका जो बॉडी सरफेस होता है वो डिस्टिंक्टली मार्क होता है और मार्क आउट इनटू सेगमेंटेड और मेटामेरिकली, एंड हेंस द फाइलम नेम एनिलिडा, यानी कि एनिलिडा नाम होता है। लैटिन में एनुलस और लिटरल रिंग, यानी कि लिटरली छोटा छोटा रिंग होता है। इसमें नेक्स्ट है दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल्स एंड सर्कुलर मसल्स, इसमें पाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाया जाता है। दे हेल्प इन लोकोमोशंस विच हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर जो मसल्स इसमें पाया जाता है वो हेल्प करता है लोकोमोशंस में। एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नारिस पोजेस लेटरल्स अपेंडिजेस पैरापोडिया विच हेल्प्स इन स्विमिंग। A closed circulatory system is present नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया को नेफ्रीडियम सिंगुलर इसका होगा नेफ्रीडियम्स हेल्प
इन ऑस्मो रेगुलेशन। नेफ्रीडिया जो है वो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशंस एंड एक्सक्रीशंस में। लीच के अंदर ऑस्मो रेगुलेशंस और एक्सक्रीशंस में नेफ्रीडिया हेल्प करता है। जैसे कि हम लोगों में किडनी होता है वैसे लीच में नेफ्रीडिया पाया जाता है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर गैंग्लिया। न्यूरल सिस्टम इसमें जो होता है वो पेयर गैंग्लिया होता है। गैंग्लिया का सिंगल क्या होगा, गैंग्लियन, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व्स कोर्स नारिस and aquatic form dioecious and but earthworms and leech is monoecious। earthworm और leech जो है ना वो मोनोसियस है और नारिस जो होता है वो aquatic form dioecious। reproductions is sexual यानी कि leech में sexual reproductions पाया जाता है। ये एनालिट्स का कुछ एग्जांपल्स है, नारी पैरी टीमा अर्थवर्म एंड ह्यूरिडिनेरिया। ह्यूरिडिनेरिया क्या है, ब्लड सेकिंग लीच है। इसी के बारे में हम अभी मॉर्फोलॉजी पार्ट कंप्लीट किए हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ लीच का डायग्राम। गैस ये देखिए, ये जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है वो लीच का है। ये देखिए ओरल सक्कर है और ये देखिए ये लीच का डायग्राम है। सेम यही डायग्राम मैंने आपको अपना नोट्सबुक्स में दिखाई हूँ। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा। बस मैंने इस डायग्राम को लेबलिंग कर चुकी हूँ। ये एनस पोस्टेरियल सकर जिसको ओरल सकर बोला जाता है, ये एंटीरियर सकर माउथ, मेल जेनाइटल फोर, फीमेल जेनाइटल फोर। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना होगा। तो आप ये डायग्राम याद रखिएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।